जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 90 सेकंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है आप सोचते हो कि ये इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत फ़नी है, या हो सकता है आप ये सोचते हो कि ये इंसान बहुत बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, या ये बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप भी जितने इंसानों से अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं उन सब का आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है उनके दिमाग में, कि आप जानना चाहेंगे कि वो इम्प्रेशन क्या है। अब दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन जो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़रूर गारंटी हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें ही सोचेंगे और वो आपको पसंद करेंगे। और ये भी याद रखिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका पड़ता है लोगों पे, वो सिर्फ पहले 90 सेकंड में ही बन जाता है और फिर उसके बाद उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अब इस बुक के ऑथर के हिसाब से, जिसका नाम है हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस, इनके हिसाब से 3 स्टेज होते हैं कम्युनिकेशन के जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। पहला स्टेज होता है मीटिंग, दूसरा स्टेज होता है एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट जो लगभग 90 सेकंड का होता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। तो अब मीटिंग वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके कपड़े कैसे हैं, आप दिखते कैसे हैं, आपकी आवाज़ की टोन कैसी है, आप किस तरीके से हेलो बोलते हैं, एट्सेट्रा। अब मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ पे, एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे कॉलेज के पहले दिन में मैं अपनी क्लास में किसी को भी नहीं जानता था, तो मेरे बगल में जो लड़का बैठा था उससे मैं बात करने लगा। धीरे धीरे हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग सेम ब्रांच में थे, हम दोनों लोगों का इंटरेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में था और हम लोग सेम तरीके की किताबें पढ़ते हैं। कुछ ही सेकंड में ऐसा लगने लगा जैसे हम लोग पुराने दोस्त थे। अब ये फीलिंग जो आपको मिलती है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये बातें तो बड़ी अच्छी चल रही हैं और आपके दिमाग में उस इंसान के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, इसको बोलते हैं रैपोर्ट। अब रैपोर्ट एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि मैं कॉलेज में पहले दिन किससे मिला, इसको बोलते हैं नेचुरल रैपोर्ट। ये उस तरह का रैपोर्ट होता है जो नेचुरली आ जाता है, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता है। आपके ज़्यादातर दोस्तों के साथ आपका इस तरीके का रैपोर्ट होगा। अब इमेजिन करिए कि मान लीजिए आप किसी और देश में, मान लीजिए आप अमेरिका में, वहाँ पे आपके आसपास कोई भी इंडिया का नहीं है और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा हो। एकदम से हो सकता है बहुत सारे लोगों की भीड़ में आपको कोई इंडिया का इंसान दिख जाए जो आपसे हिंदी में बात करे। एकदम से आपको अच्छा लगने लगेगा और आपके दिमाग में इस इंसान के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगेंगी। अब हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कुछ भी कॉमन में ना हो, लेकिन तब भी आपका इनके साथ रिपोर्ट होगा और इसको बोलते हैं रिपोर्ट बाई चांस। आपका रिपोर्ट इसलिए आ पाया क्योंकि बाई चांस आप दोनों लोग एक ही तरह की सिचुएशन में एक साथ थे। लेकिन तब क्या होगा अगर आप किसी से इस तरीके से ना मिलें और हो सकता है आपके और उस इंसान के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, क्या तब हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, और इसको बोलते हैं रिपोर्ट बाय डिज़ाइन। रिपोर्ट बाय डिज़ाइन का बेसिकली ये मतलब है कि आप अपना बिहेवियर थोड़ा सा बदल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि आप ये श्योर कर पाएँ कि वो इंसान आपको पसंद करे और वो आपके बारे में अच्छा सोचे। बेसिकली जो भी आप इस वीडियो में अभी आगे सीखने वाले हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्ट बाय डिज़ाइन। अब बहुत सारे तरीके रिपोर्ट बाय डिज़ाइन बनाने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 3 तरीकों पे फोकस करेंगे जो आपको आज ही हेल्प करेंगे अपने रिपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। पहला है आपका एटीट्यूड, दूसरा है आपके एक्शंस और तीसरा है सिंक्रोनाइजेशन। तो पहले एटीट्यूड की बात करते हैं। जो एटीट्यूड आपके अंदर होता है जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बारे में इस तरीके से सोचिए, मान लीजिए आप एक दोस्त से मिलने बहुत टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस दोस्त से मिलने के लिए। हो सकता है आप एयरपोर्ट पे उनको लेने गए हो और जब आप उनको देखते हैं तो आप एक बहुत बड़ी स्माइल अपने चेहरे पे रखते हैं। हो सकता है आप उनसे गले मिलें। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन से फेशियल एक्सप्रेशंस करेंगे या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपका एटीट्यूड, आपकी जो फीलिंग्स हैं अंदर से, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके लिए कर देती हैं। आपको ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो आपके चेहरे पे झलक जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपका एटीट्यूड अच्छा हो जब आप नए लोगों से मिलें, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी आवाज़ का टोन, ये अपने आप नेचुरली आपके अंदर से आ जाएगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटीट्यूड अच्छा है? अब एटीट्यूड को हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। एक है बहुत ही यूजफुल एटीट्यूड और एक है बहुत ही यूजलेस एटीट्यूड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपनी कंपनी के एक नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे आप नए लोगों से मिलेंगे।
तो इस सिचुएशन में यूजफुल एटीट्यूड क्या होगा? दूसरे लोगों के बारे में क्यूरियस होना, अच्छा और काइंड इंसान बनना, अपने दिमाग को खुला रखना, ये होता है यूजफुल एटीट्यूड। अब यहाँ पे यूजलेस एटीट्यूड क्या होगा? थोड़ा इरिटेटेड रहना इस इवेंट के बारे में, या ये सोचना कि अगली सुबह आप कितने थके होंगे, या बोरियत फील करना इस इवेंट के बारे में। तो आप जब भी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप नए लोगों से मिलने वाले हैं, आपको बस अपने आप से ये पूछना होगा कि इस सिचुएशन से आपको क्या चाहिए और वो पाने के लिए आपको कौन सा एटीट्यूड रखना चाहिए। यूजफुल एटीट्यूड ज़्यादातर टाइम कुछ पॉजिटिव होता है, जैसे अच्छा होना, इनकरेजिंग होना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखना एट्सेट्रा। और यूजलेस एटीट्यूड ज़्यादातर टाइम नेगेटिव होता है, दूसरे लोगों की बुराई करना, कंप्लेन करना एट्सेट्रा। अब आते हैं आपके एक्शंस के ऊपर। एक पुरानी सेइंग है जिसमें बोला जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये बहुत ज़्यादा सच है। ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो भी होता है वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से होता है। आप जो बोल रहे हैं उससे बहुत कम फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट आप ये देख सकते हैं, अगर आप किसी भी मूवी को देखें और उसको आप म्यूट कर दें, तब भी आप समझ पाएंगे कि कैरेक्टर्स कौन से इमोशंस दिखा रहे हैं। हम लोगों को सही में बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। बस ये याद रखिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए। अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखना बुरा माना जाएगा, लेकिन अच्छा पोस्चर रखना और सीधे खड़े होना अच्छा माना जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है, इन्हीं पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बाहर से कैसी दिख रही होगी और उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। अब एक बहुत बड़ा कारण कि हम लोग किसी को पसंद करते हैं या नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुइटी। आपको याद होगा स्कूल में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ाया जाता था, जहाँ पे हम लोग बताते थे कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे जैसे हैं या नहीं। इंसानों की कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ पे ध्यान दे रहा होता है, उनके एक्शंस पे, उनके वर्ड्स पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उनकी आवाज़ पे एट्सेट्रा। अब कोई भी चीज़ अगर दूसरी चीज़ के साथ मैच नहीं करती है तो आपको लगता है ये इंसान झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और आप उस इंसान को नहीं पसंद करते हैं। आप ये सोचिए, अगर कोई अपने हाथ क्रॉस करके बहुत बुरी टोन में आपसे बोल रहा है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या आप उस इंसान को बिलीव करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो इंसान के वर्ड्स उसके एक्शंस के साथ नहीं मैच कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं मैच कर रहे हैं, मतलब कि वो इंसान कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब कॉन्ग्रुइटी को फेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुइटी इतनी सारी चीज़ों से बनती है कि आप उसके बारे में झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि अपना यूजफुल एटीट्यूड रखने की वजह से आप अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे और आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने की प्रैक्टिस के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि आप दूसरे लोगों पे ध्यान दें कि कब आपको लग रहा हो कि ये इंसान कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और फिर नोटिस करिए और उसके बारे में सोचिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। जब आपको समझ में आ जाए कि वो इंसान इनकॉन्ग्रुएंट क्यों है, तो वो चीज़ें आप खुद ना करिए। और तीसरी चीज़ है सिंक्रोनाइजिंग। जब हम लोगों को लगता है कि कोई दूसरा इंसान हम लोगों के जैसा है, तब हम लोग उस इंसान को और ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको सेम शहर से होना होगा या आपका सिमिलर बैकग्राउंड होना चाहिए ये दिखाने के लिए कि आप दूसरे इंसान के जैसे हैं। आप छोटे छोटे एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने बिहेवियर में, इसको बोला जाता है सिंक्रोनाइजेशन, जिससे उस इंसान को लगने लगेगा कि आप उसी की तरह हैं। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार ये कुछ फेक बनना जैसा नहीं हो गया, मैं अपनी पर्सनालिटी क्यों किसी और इंसान के लिए बदलूं? और इसका जवाब है कि मैं आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बदलनी चाहिए जिससे आपका एक कनेक्शन बन जाए, एक रिपोर्ट बन जाए दूसरे इंसान के सामने। ये सोचिए कि जब आप किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो काफ़ी बार आपका चार्जर वहाँ के वॉल के सॉकेट में प्लग इन नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग तरीके के हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप बीच में एक एडाप्टर का यूज़ करेंगे ताकि एक कनेक्शन बन पाए। सिंक्रोनाइजेशन इसी तरह की चीज़ है, ये बस एक एडाप्टर जैसा है जिससे आप एक कनेक्शन बना सकते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन के लिए 3 चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं: विजुअल, वोकल और वर्बल। विजुअल का मतलब है हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं उस इंसान में। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज उस इंसान की तरह सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप कॉपी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मिररिंग। जैसे दूसरा इंसान एक आईने में देख रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंसान थोड़ा पीछे की तरफ लीन करता है तो आप भी पीछे की तरफ लीन करिए। अगर वो इंसान स्माइल कर रहा है तो आप भी स्माइल करिए। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है तो आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखें। अब आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि अगर मैं ये सारी चीज़ें करने लगूँ तो ये ऑब्वियस नहीं हो जाएगा कि मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ और
उस इंसान को पता नहीं चल जाएगा कि यार ये इंसान मुझे कॉपी कर रहा है, और ज़्यादातर टाइम वो ये नहीं कर पाएंगे। अब इसको देखने के लिए आप किसी भी ग्रुप में लोगों को एक दूसरे से बात करते हुए देखिए, और लोग ये चीज़ नेचुरली करते हैं। अब आपको किसी को भी एग्जैक्टली कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे वो अगर अपने हाथ को खुजा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी अपने हाथ को खुजाएं। ये करेंगे तो उनको पता चल जाएगा आप उनको कॉपी कर रहे हैं। बस छोटी छोटी चीज़ें कॉपी करिए जिससे उनके सबकॉन्शियस को लगने लगेगा कि आप उनके जैसे हैं। अगली चीज़ है वोकल, और नहीं, मैं उनकी आवाज़ कॉपी करने को आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर वो कम स्पीड पे बोल रहे हैं तो आप भी कम स्पीड पे बोलिए। अगर वो थोड़े कम वॉल्यूम पे बोल रहे हैं तो आप भी उन्हीं का वॉल्यूम मैच करिए। अगर वो थोड़ा तेज़ बोलते हैं तो आप तेज़ बोलिए। इससे दूसरा इंसान और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि आप उन्हीं की तरीके से बात कर रहे हैं। और लास्ट चीज़ है वर्बल। इसका मतलब है कि जिस तरह के शब्द वो यूज़ करते हैं उनको आप भी यूज़ करिए। हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें। जैसे अगर एक इंसान अपने फ़ोन को अपना मोबाइल बोलता है तो आप भी उसको मोबाइल बोलने लगिए। ये सारी नेचुरल चीज़ें, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हो सकता है जब आप नया नया सिंक्रोनाइजिंग करना शुरू करें तो आपको अजीब लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि शायद दूसरे लोगों को पता चल जाए कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने खुद के फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनको बताइएगा नहीं कि आप ये कर रहे हैं। ये नोटिस करिए कि वो ये समझ पाते हैं कि आप कर रहे हैं या नहीं। अगर वो आपको नोटिस कर लें और वो बोलें कि यार तुम मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो, तब ये पक्का साइन है कि आप उसको कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम कोई भी नोटिस नहीं करेगा क्योंकि ये सब बहुत ही नेचुरल होता है। तो समरी में इस वीडियो में आपने सीखा कि 3 स्टेज होते हैं जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा है एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट, और तीसरा है कम्युनिकेशन। फिर मैंने बताया कि 3 तरह के रिपोर्ट होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है बाय चांस, और एक होता है बाय डिज़ाइन। अब बाय डिज़ाइन रिपोर्ट को बनाने के लिए हमने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला है कि आपका यूजफुल एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरा है कि आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए और आपको कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, और तीसरा है कि आपको विजुअल, वोकल और वर्बल चीज़ें सिंक्रोनाइज करनी चाहिए। अब मैंने इस वीडियो में 3rd स्टेज के बारे में नहीं बात करी जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन पे 4 वीडियोज़ की सीरीज़ पहले से बना रखी है जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई भी वीडियोज़ ना मिस करें। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।